आज मैं स्वयं यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे देश के बौद्ध जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी मिशनरी लोग हैं, सब लोग यहाँ आए और किसानों का साथ दें। इसी में उनकी भलाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। हमारे साथ आज बौद्ध समाज के अनुयायी सुमित रदन जी मौजूद हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया हूँ। आज इस किसान आंदोलन में, ये देश भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है, ये आज़ादी का आंदोलन है। जो तानाशाही सरकारें किसानों के साथ अन्याय कर रही हैं, ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया इस सरकार को थूक रही है, मोदी सरकार को थूक रही है, फिर भी ये तानाशाही मोदी किसानों के इस कानून को वापस नहीं कर रहा है। तो हम सारे लोग जितने भी भगवान बुद्ध बाबा साहब के अनुयायी हैं, सभी लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप किसानों का साथ दीजिए, दिल्ली में आकर इनका साथ दीजिए, ताकि तानाशाही सरकार झुके और किसानों के बिल वापस करे। ठीक है, अभी आपने मन से हमें बताया कि आप यहाँ पर कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए आए थे, लेकिन अब आप यहाँ रुकने वाले हैं। जी, हम रुकने वाले हैं। हम लोग तंबू लगाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा। हमारा श्रमण संस्कृति रक्षा संघ, जो बौद्धों का बहुत बड़ा संगठन है भारत का, हम लोग यहाँ तंबू लगा करके रुकेंगे और यहाँ तब तक हम लोग बने रहेंगे जब तक सरकार झुक नहीं जाती और किसानों का मान सम्मान वापस नहीं कर देती है, तीनों बिल वापस नहीं करती है, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि बिल बहुत अच्छा है, किसान इसको नहीं समझ पा रहे। देखिए, जब किसी का न्याय करने का मन न हो, जिस आदमी का न्यायिक चरित्र न हो, तो सामने वाले पर आरोप लगाना बहुत सरल होता है। हम फसल पैदा करते हैं तो हमें मालूम है कि मेरे साथ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। ये गलत लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, एसी में बैठने वाले, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठने वाले, ये बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को क्या पता है कि बिल सही है कि सही नहीं है। ये बिल्कुल गलत बिल है, ये किसानों के साथ अन्याय है। किसानों को किसान नहीं मजदूर बनाने की जुगत है सरकार की, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को पूरा खेत जमीन देने का पूरा प्रोग्राम है। इसलिए सरकार बिल ला करके अमीरों का फायदा पहुंचा रही है। ठीक है, आप इतनी दूर से यहाँ पर किसानों के समर्थन में आए हैं, लेकिन वहीं साध्वी प्राची, अभी कल उन्होंने बयान दिया कि अगर सरकार ने किसानों का ये जो कानून है उसको वापस ले लिया, यानी किसानों की बात मान ली, तो वो आमरण अनशन करेंगे। जितने लोग किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका दोष नहीं है। दोष इन गरीब लोगों का है, असहाय कमजोर लोगों का है, किसानों का है, कि जिन्होंने वोट देकर के उनको बोलने लायक बना दिया। इनकी तो औकात भी नहीं थी 4 पैसे की। इन गरीबों ने, असहाय कमजोर मजलूमों ने, कमेरा समाज के लोगों ने वोट देकर इन्हें इस लायक बना दिया है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, आज ये किसानों को बुरा भला कह रहे हैं, कभी पाकिस्तानी कभी खालिस्तानी कह के बदनाम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। ये लोकतंत्र पर हत्या है, ये संविधान को खत्म करने की साजिश है। इसलिए हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है, सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार बार बार ये कह रही है कि ये पंजाब और हरियाणा के किसानों का मुद्दा है, बाकी के देश के किसानों को कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है। देश भारत में जितने भी लोग किसान हैं उनकी समस्या है। एक्चुअली पंजाब और हरियाणा के किसान समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए इन्होंने समझ पाया है, सक्षम हैं, इसलिए उन्होंने समझ पाया है। उत्तर प्रदेश किसान तो मजदूर हैं, उनके पास 2 बीघा जमीन, उन्हें क्या पता है, वो तो मजदूर हैं। ठीक है, इसलिए और वो समझ नहीं पा रहे हैं, और एक प्रोपेगेंडा चला करके आम किसानों को भड़काया जा रहा है। ये सरकार साजिश चल रही है। ठीक है, सरकार पागल है, सरकार बौखलाई हुई है, सरकार डरी हुई है। सरकार के फर्जी लोग, सरकार के भेजे हुए लोग इस आंदोलन में चारों तरफ घूम रहे हैं। भीड़ को देख करके वो डरे हुए हैं कि अगर ऐसे ये चलता रहा तो पूरा देश का जितना भी सामाजिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है, आर्थिक व्यक्ति है, मजदूर है, सब किसानों के साथ खड़ा हो जाएगा। ये भगा रहे हमें, कल इनको ही ना भागना पड़ जाए, इस प्लान में सरकार लगी है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सरकार बिलों को वापस करेगी, इसलिए हम लोग खड़े हैं। सरकार एक ही उनकी मंशा है कि बड़े बड़े लोगों को मंडियां दे दी जाएं, बड़े बड़े लोगों को सारा स्टॉक दे दिया जाए, और जो किसान इसे रोड पे ला करके मजदूर बना दिया जाए, हैंड टू माउथ। वैसे मैं आपको बता दूं कि सरकार डीजल के माध्यम से हमसे खरबों रुपया कमा रही है। जो डीजल इस समय 17 रुपए लीटर पड़ रहा है, वो हमें 75 रुपए लीटर बेचा जा रहा है, और सबसे ज्यादा डीजल की खपत किसान कर रहा है। ये सारे के सारे लोग लूटने पे लगे हुए हैं। डीजल के माध्यम से लूटा जा रहा है, हमारी फसल का रेट नहीं दिया जा रहा, उससे लूटा जा रहा है। उनका एक ही काम है, लूटने का। देखिए, संसार परिवर्तनशील है। अनिच्छावत संखारा उपादवे धम्मिनो, बुद्ध ने कहा है। बाबा रामदेव का मन बदल गया, हृदय बदल गया। वो चूंकि खुद पैसे
वाला व्यक्ति हो गया। जब वो आम आदमी था, कलाबाजी करता था, तो किसानों के साथ बैठता था। आज वो कॉर्पोरेट के साथ बैठ रहा है, प्रधानमंत्री के साथ बैठ रहा है, तो उनकी भाषा नहीं बोलेगा तो किसकी बोलेगा? हम बाबा रामदेव का विरोध करते हैं इस बात का, अगर वो किसानों का साथ नहीं दे रहा है तो। वो तो नहीं दे रहे ना। बिल्कुल हम उसका विरोध कर रहे हैं। देश के सारे सन्यासी उनको विरोध करना चाहिए। सारे लोग अन्न खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, किसानों का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? अगर ये बिल वापस नहीं लिया जाता है तो क्या 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 बिल वापस नहीं लिया जाता तो संशोधन किया जाए। हालांकि सरकार वापस लेगी। अभी सरकार देख रही है कि इनमें कितने दिन रुके रहने की क्षमता है। यही सरकार का नुमाइंदा आएगा और किसानों के सामने मत्था टेकेगा और बिल वापस होकर देख लेना आप। इतने किसानों की शहादत हुई है, अभी तक प्रधानमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जितनी भी आज़ादियाँ मिली हैं भारत के लोगों को, तब शहादतें हुई हैं और हमें शहादत से डरना नहीं चाहिए। ये ज़िंदगी अगर किसी अच्छे काम में प्रयोग आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि जिनकी शहादत हुई वो अमर लोग हो गए हैं, बाकी जाने कितने बीमार होकर घरों में मर रहे हैं। अच्छा हुआ शहादत हुई है और जरूरत पड़ी तो हम भी शहादत देने को तैयार हैं, लेकिन किसानों को हक मिलना चाहिए, उनके अधिकार वापस मिलने चाहिए। देश के हुक्मरान को क्या संदेश देना चाहिए? देश के हुक्मरान को यही संदेश है कि उसका कम से कम, सरकारें आती जाती रहती हैं, सबको सरकार चलाने का, शासक बनने का मौका नहीं मिलता है। अगर मौका मिला है तो असहाय, गरीब, कमजोर सबका भला करना चाहिए और कम से कम शासक को श्रम की हत्या नहीं करनी चाहिए। जिस राजा ने श्रम को मारा है, जिस राजा ने किसान को मारा है, वो कभी भी स्वर्णिम नहीं बना, इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गया है। अगर ये सरकार बिल वापस नहीं लेगी तो ये सरकार कभी नहीं आएगी और सारे लोग इसे उखाड़ करके फेंक देंगे। मैं सिंधु बॉर्डर पर खड़ा हूँ। जितने भी बौद्ध हैं, जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के अनुयायी हैं, मैं उनसे संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी कहीं न कहीं किसानों से जुड़े हैं। आप भी कहीं न कहीं रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। मैं पिछले 10 दिन से किसानों के समर्थन में पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चला रहा हूँ। मैंने 18 जिलों का दौरा किया और दौरा कर करके मैं किसानों का साथ दे रहा हूं। आज मैं स्वयं यहां आया हूं और मैं चाहता हूं कि सारे देश के बौद्ध, जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी विजनरी लोग हैं, सब लोग यहां आए और किसानों का साथ दें। इसी में उनकी भलाई है। लेकिन सर, यहां पर तो बताया जा रहा है कि नकली किसान है, असली किसान तो नहीं है। खेतों में राष्ट्रवादी है। नहीं, फर्जी बोलो, झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। एक्चुअली अगर हम भूखों मर रहे हों, हमारे पास कार ना हो, हम खाने की व्यवस्था न कर पाए तो हम किसान हैं। अरे भाई, हम पुश्तैनी जमींदार हैं, लंबे समय से हमारे पास जमीन है, हम ट्रैक्टर से आए हैं, अपने जीने के लिए खाना बना रहे हैं, तो नकली किसान कहाँ है? हम लोग सब असली किसान हैं। सरकार प्रोपेगेंडा चला करके हमारे आंदोलन को बर्बाद करना चाह रही है, जिसे हम लोग किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं कल घुटने टेकेगी सरकार और मानेगी, किसानों को वापस करेगी। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति मेरी है, मैं पूरे देश के जितने भी बौद्ध हैं, अम्बेडकरवादी, सबको मैं जगा रहा हूँ और सबसे कह रहा हूँ कि लानत है तुम्हें, तुम घर में पड़े हो, घर से बाहर निकलो और जाइए सिंधु बॉर्डर किसानों का साथ दीजिए। मैं आया हूँ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम सब लोग किसानों के साथ हैं, क्योंकि हम खुद पैदाइशी किसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपको यहाँ उतरना पड़ा है, मतलब आप लोगों को भी आना पड़ रहा है, ऐसा क्या रीजन है कि मतलब कि आप लोग? मैं किसान हूँ, किसानों की भावनाओं से जुड़ा हूँ और ये कोई आम जनमानस की समस्या है, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। आप जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी मास्टर हैं, जितने भी IAS, PCS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सारे लोग किसानों से जुड़े हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो गद्दारी कर रहे हैं। वो उन्हें सबको आना चाहिए यहाँ और सबको किसानों का साथ देना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। प्रधानमंत्री मन की बात करने वाले हैं 27 तारीख को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री मन की बात क्या करेगा, उसे अब दिल की भी बात करनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ किसान लगे रहें। आज नहीं कल के ये मोदी मन के साथ साथ दिल की बात भी करेगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मैं किसान बिल वापस ले रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।